बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, यहाँ से ग्राफिक बॉक्स का। इस ग्राफिक बॉक्स के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। अब इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप ऐसा ही रख लेंगे, लेकिन आमतौर से आपको बताया गया था कि जब भी हम यूज़ करते हैं राउंडेड बॉक्स यूज़ करते हैं, जो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा राउंड रहता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे आपसे ये वाला बन गया, आप ये नहीं चाह रहे थे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखता है इनमें तीनों में से, इसको भी हम तफसील से पढ़ेंगे इस रिबन बार को, लेकिन आपको यहाँ बस से बता दिया गया है कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप चाहते हैं क्या गोल वाला, तो गोल वाला भी रख सकते हैं। तो पहले सेलेक्ट करना होगा तभी काम। हम यहाँ से अब ये देखो, आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि जब हम ये गोल वाला यूज करते हैं छोटे अल्फाज के लिए, जैसे ऐलान या खुशखबरी या कुछ भी ऐसा चीज लिखना हो जो छोटे में हो और उसको नुमाया रखना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की बॉक्स में बना करके और इस बॉक्स को हम ब्लैक कर देते हैं और टेक्स्ट को व्हाइट, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने कल एक मरतबा किया था वो भी देख लेते हैं। इसको यहाँ से हम सेंड टू बैक कर देंगे और इसको कलर दे देंगे ब्लैक, ठीक है। और हम अपने टैक्स को दे देंगे कलर वाइट, ठीक है। और हम दोबारा से देख लेंगे, आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये तीनों बॉक्स तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये तीसरा वाला है, इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, लाइनिंग कह सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको डिलीट कर दूं और अपने टैक्स को व्हाइट कर लेता हूँ, ब्लैक, ठीक है। अब इस कभी कभी ऐसा देखते हैं कि हेडिंग की लाइनिंग होती है, अगर आप वैसी लाइनिंग चाहते हैं तो आप लाइनिंग खींच लेंगे इसका, ठीक है। लेकिन इस लाइनिंग की जरूरत जो है ना यहाँ पे नहीं होती, बस आपको बताने के लिए। इसकी जरूरत जो है ना हमें कब पड़ती है, जब हम किताब वगैरह की सेटिंग करते वक्त किताब का जो साइज देते हैं, तो आप ये देखते हैं किताब के ऊपर जो जहाँ तो खाने का नाम, किताब का नाम या किताब नंबर लिखा रहता है, तो उसके नीचे एक लाइनिंग देखते होंगे। वो लाइनिंग जो है ना हम इसी के जरिए से खींचते हैं, ठीक है। वहां पे हम जब करके देखेंगे तो आपको समझ में आ गया। बस अभी क्या करना है, आपने इसके जरिए से लाइनिंग खींच लेनी। उसके बाद आपको बताया गया था ये बॉक्स, इसको कहा जाता है पॉलीगॉन ग्राफिक बॉक्स। ये भी उसी तरह बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर आप डिजाइन दे सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं। अब एरो टूल पे आ जाइएगा, ठीक है। हम यहाँ क्लिक करते हैं, अब ये देखिए आप इसको यहाँ से इस तरह पकड़ के कर सकते हैं। अब आप अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसको एरो की तरह बनाना, तीर की तरह इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो किसी लिखे हुए टैक्स के ऊपर डिजाइन करेंगे ना, तो आपका इस तरह रहेगा। तो हम यहाँ काम जो है ना डिजाइनिंग का नहीं है। और ये बॉक्स हम यूज नहीं करते हैं आमतौर से, या तो चौकोर यूज होता है या गोल यूज होता है या राउंडेड होता है। चौकोर भी बहुत कम होता है, लेकिन होता है कहीं कहीं। वो सारी चीजें होने को देखेंगे, ये चीज बातें जो कल आपने सुनी थी। बॉक्स के नीचे लगी चीज अंदर ऑर्ट लाइन होता है। जैसे देखिए ये जो अभी दिख रहा है चारों तरफ कलर, आपने कॉल के अंदर भी देखा होगा, तो ये ऑर्ट लाइन है एक, ठीक है। तो यहाँ ऑर्ट लाइन नन करने का सिस्टम नहीं होता है, बल्कि जब आप प्रिंट करेंगे ना तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि जब आप इसमें फिल दे देंगे तो आपको ये बराबर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो इसमें ऑर्ट लाइन को नन करने वाला सिस्टम नहीं है, तो वो वैसे ही रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से नीचे आपको दिख रहा होगा अलग से, लेकिन वो अलग से होता नहीं है, इन पेज के अंदर वैसे ही दिखता है। लेकिन आप कभी कभी ऐसा होता है कि फॉन्ट इधर उधर दिखता है या कुछ इधर से उधर दिखता है, तो छोटा बड़ा करते हैं तो वो बराबर सही हो जाता है। वो बाद में देखेंगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको सेंड टू बैक करें, एडिट में जाने के बाद, ठीक है। कलर पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। आप इसी लाइन की बात कर रहे होंगे शायद के। देखिए अब हमने जैसे पढ़ा कि आपको दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है हल्का था। जब आप प्रिंट करेंगे तो ये नहीं आएगा, बस ऐसे ही आपको दिख रहा है, ठीक है। जब आप प्रिंट करते हैं तो ये सब नहीं आता है। ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम आपका आज टूल बार मुकम्मल हो चुका है। आज हम क्या देखेंगे, रिबन बार।
रिबन बार ये एक ऐसी पट्टी, ये वाली जो पट्टी दिख रही होगी, इस पट्टी को कहा जाता है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार आपका उस वक्त आता है जब आप हैंड टूल के जरिए से क्लिक किए होते हैं किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, तब जो आपका ये रिबन बार दिखता है आपका टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार दिखता है। ऐसा रिबन बार, ऐसी पट्टी यानी रिबन इन्होंने ऐसी लंबी देर, इसी वजह से इसको कहा गया रिबन। और पट्टी यानी कि एक ऐसी पट्टी जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को आप अपनी लिखावट को मुरतब कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी पट्टी है। तो ये कब आपका एनेबल होता है, कब आता है, जब आप हैंड टूल के जरिए से टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक किए होते हैं। तो जैसे देखिए, अगर मैं एरो टूल के जरिए से किसी जगह और क्लिक कर दूं तो ये देखिए अभी आपको कौन सा, अब यहाँ दिख रहा है कि अब यहाँ पे पहले कुछ और दिख रहा था, अब ये चेंज हो गया। अब जैसे हैंड टूल पे आके मैं क्लिक कर दूं, यहाँ देखिए कुछ और आ गया। समझ में आ गया होगा। इन पेज के अंदर ये रिबन बार जो है 3 तरीके का होता है। आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा रिबन बार देखेंगे, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार। ऐसा रिबन बार जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को मुरतब कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप देखेंगे। आप ये देखिए, जैसे हम इस फॉन्ट को बड़ा छोटा करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, देखिए कंप्यूटर के अंदर जो इमेज के अंदर किसी भी लिखावट को जो है ना, या तो टेक्स्ट कहा जाता है या फॉन्ट, लेकिन आमतौर से फॉन्ट कहा जाता है। ठीक है, कि फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कर दो, फॉन्ट कौन सा फॉन्ट है, ये सारी चीज इसके अंदर जो है ना फॉन्ट ही यूज होता है। और टेक्स्ट हर लिखावट को कहा जाता है, और फॉन्ट भी। ये बहस में नहीं पड़ेगा ये टेक्स्ट है या फॉन्ट है, दोनों एक ही चीज है। तो अब इस फॉन्ट को हमने, इस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको पहले बताया जाता है कि इसके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर आप कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं इस वाली लाइन को, इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो पहले क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करेंगे तभी जाकर के आपका कोई काम होगा। अब हम चाहते हैं इसके फॉन्ट को बड़ा छोटा करना या कुछ भी करना, तो आप इस रिबन बार के जरिए से देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए हम फॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और कोरल कैस बाग के अंदर आपको बताया गया कि ऐसा जो निशान आपको जहां दिखता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर क्या है, छुपी हुई। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह खुल के आ जाएगा। आप इसमें से कोई साइज लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं 18 है तो 18 कर लेंगे, 30 चाहते हैं तो 30 कर लेंगे, यानी 36 है। अब जो चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे। ठीक है, आप इस तरह करके कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हमेशा जो आपका हेडिंग होता है, ये जो थोड़े से अल्फाज में जो लिखा हुआ होता है सबसे ऊपर में, इसको हेडिंग कहा जाता है। हेडिंग जो आपकी किताब के अंदर होता है, हेडिंग का साइज 25 से 30 के दरमियान में होता है। ये साइज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब आप किताब सेटिंग वगैरह करेंगे, किताब तैयार करेंगे, तो उस वक्त आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या याद रखना है, आपके हेडिंग का साइज जो है ना हमेशा 25 से 30 के दरमियान में होता है। अब कहाँ 25 होता है, कहाँ 30, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। जब आप किस पे काम करते हैं, अभी पूरे सफर पे हम काम कर रहे हैं ना, तो इस वक्त तो हम क्या रखेंगे, इसके फॉन्ट का साइज को 30 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा साइज है। अगर आप इसको 25 रखते हैं तो छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये सफा बहुत बड़ा है। अगर हम जैसे एक छोटे सफे पे काम करें इस तरह के, तो इस पे हम क्या कितना साइज रखते हैं, इस पे हम रखते हैं कभी 25 रख लेते हैं, 26 रख लेते हैं, 27, इतना यूज होता है। ठीक है, अगर आप पूरे सफे पे काम कर रहे हैं A4 पे, तो उस वक्त आप 30 रखेंगे, 27 भी रख सकते हैं। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक है कि जैसे आपकी किताब के अंदर किसी के सफा किताब में सफा कम करना हो, ज्यादा करना हो, या आप चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा दिखे, तो उसी हिसाब से आपको करना होता है काम। लेकिन हमेशा याद रखना है, रूल्स आपका शुरुआती दौर में आपको ये रूल्स आपके के मुताबिक चलना होता है, लेकिन आप जब सीख जाते हैं तो उस वक्त रूल्स आपका नहीं काम करता है। शुरुआती दौर में बहुत अहम और जरूरी है कि हैंड्स आपका हेडिंग साइज क्या रहेगा, 25 से 30 के दरमियान में। तो हमने इसको क्या कर दिया है, 30 साइज कर दिया है। ठीक है,
तो यहाँ तो आपको 30 दिख नहीं रहा होगा, तो हम क्या करेंगे 30 नंबर यहाँ डाल देंगे, उसके बाद आप इंटर कर देंगे। ठीक है, एक तो तरीका यह हुआ। आप यहाँ से ये जो पेटी दिखता है, पेटी का मतलब है पॉइंट। ठीक है, पेटी का मतलब है पॉइंट, और उधर 30 दिख रहा है। आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है, जितना नंबर चाहिए उतना ही नंबर लिख करके एंटर डालेंगे तो उतना बड़ा साइज आ जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या हो गया हेडिंग का साइज। उसके बाद ये आपका मीटर है। ठीक है, तो ये मीटर का जो साइज होता है आमतौर से जब आप मकाला वगैरह लिखेंगे तो पैराग्राफ का जो साइज होता है आमतौर से 16 से 20 के दरमियान में होता है। 16-18 इतने ही रखते हैं लोग। अब 16 कब रखते हैं, जैसे देखिए आप कोई किसी शरह वगैरह लिख रहे हैं बुखारी शरीफ की, या किसी भी बड़ी किताब है जो कई जिल्दों में होती है, तो उन सब के लिए हम क्या करते हैं 16 फॉन्ट रख लेते हैं। जो बड़ी किताब है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि अगर ज़्यादा 17 फॉन्ट में लिखते हैं, 18 फॉन्ट में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से जिल्द में इजाफा हो सकता है, तो हमें महंगा पड़ेगा और लेने वाले भी को परेशानी होगी। तो इसी वजह से हम चाहते हैं क्या थोड़ा फॉन्ट छोटा हो। तो जब भी आपकी किताब ज़्यादा जिल्द में हो तो उस वक्त हम क्या फॉन्ट साइज रखते हैं 16 रखते हैं। और आम तौर से जो किताबें होती हैं जो आप मुताला वगैरह के लिए देखते होंगे, जैसे कोई भी किताब हो इसके लिए मुताले के लिए, जैसे तकरीर वगैरह की किताब हुई, ये बहुत सारी किताबें हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो सारी किताबें जो होता है उसमें 17 फॉन्ट रखा जाता है। ठीक है, 17 फॉन्ट साइज रखा जाता है। और 18 आमतौर से जब कोई बड़ा दिखाना हो, छोटे बच्चे की किताब होती है तो उसमें हम 18 फॉन्ट साइज रखते हैं। तो समझ में आ गया हो कि हेडिंग का साइज हम 25 से 30 के दरमियान में रखते हैं, और मीटर का जो साइज होता है कितना रखते हैं 16 से 18 के दरमियान में रखते हैं। ठीक है, कब 16 रखते हैं जब हमारी किताब कई जिल्दों में हो और हम चाहते हैं, या एक ही जिल्द में हो। आपको कुतुब खाने वाले जब लिखवाएंगे तो आप छोटे छोटे साइज में लिखवाएंगे, तो वो चाहते हैं कि एक थोड़ा कम सफ़े में आ जाए और सारी बातें आ जाए, तो वो छोटा करके लिखवाते हैं। तो उस वक्त आपको 16 फॉन्ट साइज देना होता है। और 17 कब देंगे, आमतौर से जो किताबें होती हैं मुताले की, जैसे खुतबात फ़कीह या खुतबात असलम, ये सारी चीज़ जितनी भी मुताले की किताबें होती हैं सब में 17 यूज़ किया जाता है, या मकाला वगैरह जो भी लिखी जाती हैं 17 फॉन्ट साइज में लिखी जाती हैं। और 18 कब लिखते हैं, जब आप किताब आपकी छोटी हो और बच्चों के लिए लिखी जाती है, उस वक्त डाला जाता है ताकि बड़ा बड़ा दिखे, बच्चों को समझने में आसानी हो। तो ये समझ में आ गया। तो हम अपने ये समझिए मैटर है, आप समझिए हम आम वाला काम कर रहे हैं जो आमतौर से होता है। तो फॉन्ट साइज जो होता है अक्सर बेशतर हम 17 डालते हैं, 17 ही यूज करते हैं। तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ फॉन्ट साइज 17 दे देंगे और एंटर। बहुत ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ही रखते हैं 5 ताकि आप समझ। हम 5 लाइन रखते हैं, 1 2 3 4 5 इतना, और इन सबको डिलीट कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉन्ट कहाँ से चेंज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको इधर पट्टी दिख रही होगी यहाँ से यहाँ तक, और सब में लाइनिंग दिख रही होगी और ब्लू ब्लू से दिख रहा होगा। ठीक है, इन पूरे मजमूए का नाम है अलाइनमेंट। इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को अलाइन दे सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं, जैसे देखिए इस वाले पे हम क्लिक कर देते हैं, तो जैसे हमने क्लिक किया कि आपको थोड़ा दबा हुआ दिख रहा होगा। तो इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो आपका ये जो टेक्स्ट है, ये आपका जो फॉन्ट है, आपकी लिखावट, ये देखिए लेफ्ट की ओर से सारी लाइनें तो बराबर हो चुकी हैं, लेकिन देखिए राइट की तरफ से ये आगे की ओर जा रहा है, ये थोड़ा कम, फिर ये बराबर आ रहा है, ये थोड़ा अंदर को जा रहा है, और ये इधर को आ रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि जब आप इस वाले पे क्लिक करते हैं, इन पूरे मजमूए का नाम तो क्या है अलाइनमेंट। ठीक है, और इनके अलावा सबका अपना अपना नाम खुद है। इस वाले का नाम है लेफ्ट। तो लेफ्ट के जरिए से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ से सारी लाइनें बराबर होंगी, दाएं तरफ से बाएं तरफ से,
बाएं तरफ से आपकी सारी लाइनें बराबर होंगी, लेकिन राइट की तरफ से नहीं होंगी। ठीक है, तो इस वाले का नाम क्या है, लेफ्ट। ठीक है, उसके अलावा ये दूसरा वाला जो है ये राइट है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इधर से तो राइट की तरफ से सारी लाइनें बराबर है, लेकिन आपके लेफ्ट की ओर से देखिए, ये अंदर की ओर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई आगे पीछे है। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा होगा जैसे हमने क्लिक किया। उसके अलावा ये दरमियान वाला जो दिख रहा होगा, ये तो देखिए दोनों तरफ से सेंटर में है, इधर से भी तो है, इधर से भी तो, और ये बीच में है। तो इसका क्या मतलब है, इसके जरिए से आप अपनी लिखावट को सेंटर में कर सकते हैं। तो सेंटर में क्या होता है, सेंटर में आमतौर से आपका हेडिंग होता है। ठीक है, तो इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सेंटर में, ये तो सेंटर में है ही, इसको हम क्या कर देते हैं, इस तरफ कर देते हैं। अभी आपका हेडिंग है, हेडिंग आमतौर से आपका कहाँ होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, तो सेंटर वाले पे जब क्लिक करेंगे जो दरमियान वाला है, तो आपका ये मेटर जो है ये सेंटर में हो जाएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपका सेंटर में हो गया। ठीक है, तो ये जो दो शुरू वाला आपको दिख रहा होगा, ये बहुत यूजलेस है, बहुत कम यूज होने वाला है। कभी कदार जब हम ऐसे ही लिखते हैं, किसी कोई किताब वगैरह ना हो, तो उस वक्त हम इन दोनों का यूज करते हैं। इन दोनों के अलावा इसका नाम क्या है, राइट, इधर वाले का लेफ्ट। उसके अलावा जो ये तीन है, इनका काम आता है आपके फायदे, किताब के अंदर काम आता है। इस वाले के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फॉन्ट को सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है, जो जैसे देखिए मैं यहाँ कर्सर रख लूं, उसके बाद इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए कहाँ गया, ये आपका सेंटर। अगर अगर इस तरह आप चाहेंगे कि हम इस तरह भी स्पेस मार के भी सेंटर कर लेते हैं, तो एक तो इसको कई मरतबा आपको 15-16 मरतबा स्पेस दबाना होगा, और इसमें भी पूरे यकीन और उम्मीद के साथ आपको नहीं है कि ये बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर फासला हो, ऐसा भी नहीं है। अब एक मरतबा हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके रन अराउंड को खत्म कर देते हैं, वरना अगर खत्म नहीं करेंगे तो ये टैक्स भाग जाएगा जब उसकी बात आती है। तो हम यहाँ से इसको उठाएंगे। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसको कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल से पेस्ट एंटर करते हैं। अब इस साइड में आकर के देखते हैं, ये देखिए ये देखिए कितना फासला होगा। हमें तो अंदाजे से लग रहा था कि सही है होगा, लेकिन बहुत फासला होता है। तो आप क्या करेंगे, आप स्पेस बार का यूज नहीं करेंगे। एक तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त भी लगता है, उसके अलावा जब कंप्यूटिंग पेज वालों ने ऑप्शन दे रखा है कि आप यहाँ से क्लिक करके सेंटर में ला सकते हैं टेक्स्ट को, तो फिर हमें इतना झंझट पालने की क्या जरूरत है। उस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो दिख रहा होगा, इसके जरिए से आप जस्टिफाइड कर सकते हैं। जस्टिफाइड का मतलब क्या है कि आप दोनों तरफ से बराबर, आप ऐसा भी नहीं चाहेंगे कि राइट की तरफ से बराबर हो, लेफ्ट की तरफ से ना हो, या ऐसा भी नहीं चाहेंगे कि लेफ्ट की तरफ से बराबर और राइट की तरफ से ना हो, बल्कि आप आमतौर से जो किताबों के अंदर देखते होंगे, कोई भी किताब हो उसमें आप देखते होंगे क्या कि दोनों तरफ से बराबर होती है। एक सेकंड, मुझे कोई उर्दू की किताब है कौन सी, दोनों तरफ से लाइनें बराबर होती है। इसमें इसको सेलेक्ट कर लूं तो आपको दिखेगा, ये देखिए। तो हमें क्या करना होता है, इन सबको यहाँ कर्सर यहाँ रखेंगे और इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये क्या किया, दोनों तरफ से बराबर कर दिया, ये जस्टिफाइड कर दिया। ठीक है, और जो सबसे आखिर वाला है, इसका काम जो है ना अशार वगैरह की सेटिंग के लिए होते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। या भी देख लीजिए, जैसे हम कोई अशार वगैरह लिखते हैं तो ये क्या करता है, पूरे को फैला देता है। जैसे देखिए हम हेडिंग पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसने क्या किया है, ये तो इतने ही में पूरा संभाल था, लेकिन इसने क्या किया है, पूरी जगह पे फैला दिया है। तो आप अशार वगैरह में देखते होंगे कि दोनों लाइनें बराबर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि दोनों में मिसरा बिल्कुल बराबर होता है। कोई मिसरा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, लेकिन देखते होंगे किताबों के अंदर कि दोनों तरफ से जो है ना फासला बिल्कुल बराबर होता है। तो ये काम किसका होता है, इस वाले के जरिए से, जस्टिफाइड के जरिए से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अभी करेंगे नहीं, जब अशार वगैरह लिखेंगे उस पर देखेंगे। तो इसका काम कहाँ होता है, जो सबसे राइट साइड में, इसका अशार वगैरह के लिए होता है, और इसके जरिए से हम टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। इस वाले के जरिए से तो जस्टिफाइड करते हैं, जब आप
मेटर लिखते हैं उसके लिए ये वाला यूज करेंगे जस्टिफाई, और ये टैग हेडिंग के लिए सेंटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन पूरे मजमूए का नाम क्या है, अलाइनमेंट। और इन सब में भी इन सब का अपना अपना नाम है। जो इधर वाला है इसमें आपको दिख भी रहा होगा, जब आप गौर करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कैसा होगा। जैसे देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें लाइनिंग दिख रही होगी, और लेफ्ट की ओर से तो सारी लाइनें बराबर दिख रही होगी, लेकिन राइट की ओर से नहीं दिख रही होगी। फिर इसी तरह इसमें लेफ्ट राइट की तरफ से तो सारी लाइनें बराबर दिख रही हैं, लेफ्ट। दीवानी गजल के लिए ट्रेड अरबिक गोल्ड, अरबिक के लिए खुलासा के लिए बॉम्बे ब्लैक। लेकिन बस इतनी काफी, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं या थोड़ा और लिख, सही है ना लिखा हुआ, बहुत ज्यादा इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने का क्या तरीका है आप लोग को तो पता ही होगा, कंट्रोल शिफ्ट दबा करके अप एरो दबाएंगे तो क्या होगा, कर्सर की जगह से शुरू करेगा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। हमने कंट्रोल से इससे कॉपी किया। पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग इसके लिए अरबी फॉन्ट के लिए जो यूज होता है आमतौर से ट्रेड अरबिक होता है, तो हमने यहाँ एक मरतबा क्लिक किया और टी दबा दिया, तो टी के नाम से जो भी कैरिज थे वो सबके सामने आ गया। अब इसमें जो यूज होता है ट्रेड अरबिक बोल्ड, अरबी के लिए आमतौर से यूज होने वाला फॉन्ट क्या है, ट्रेड अरबिक बोल्ड, ठीक है। और ये भी आपका एक मैटर है, तो ये आपका किधर रहेगा, जस्टिफाइड रहेगा। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और इसका भी साइज कितना रहेगा, 17, ज्यादा हो गया, इसको हम यहाँ से 17 कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, हेडिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं कौन सा फॉन्ट, बॉम्बे ब्लैक, ठीक है। इसका नाम क्या है, बॉम्बे ब्लैक। और अरबी के लिए जो हम लोग यूज करते हैं रेड अरबिक बोल्ड, और मेटल के लिए जो यूज होता है आमतौर से यूरी नस्तालिक, ठीक है। के अलावा आपको क्या बताएगा ये नीचे, कंट्रोल एंड। नोट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उन्वान, और गजल के लिए दीवानी। और एक और जो आमतौर पर यूज होता है वो मैं सारी चीजें बता दिया, अगर इसके अलावा आपको कोई और पसंद है तो उस वक्त आप यूज कर सकते हैं, जैसे देखते होंगे। इसके लिए जो यूज होता है आमतौर से रुतबा के नाम से यूज होता है, तो आप एक मरतबा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आर दबाएंगे, तो ये देखिए पत्ते रुतबा इस तरह का, समझ में आ गया होगा जी। नोट के लिए उन्वान, ठीक है, कोई नहीं, आज थोड़ा रह गया है, कल इसको तफसील से देखेंगे, और ना समझ में आए तो एक रोज हम और देखेंगे, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल चीज है नहीं कि जो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं, तो अब समझ में ना आने की बात ऐसी कोई है नहीं, ठीक है। तो अब इतना समझ लीजिएगा, इसके अलावा जो रह गया है इसको हम कल देखेंगे, और इसमें जो तफसील है वो सारी चीजें हम कल देखेंगे, तो ठीक है। वो जूम जो है ना आप लोगों के लिए, वरना आप लोग परेशान हो जरिए से आप जूम कर सकते हैं किसी जगह को बड़ा करने के लिए, ठीक है। वो जूम करना आप लोग करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा ये छोटा बड़ा होगा नहीं आपसे, तो ये अभी आप नहीं कीजिएगा, जब आप पढ़ाना शुरू कीजिएगा ना तब जान लीजिएगा, ठीक है। कल से ऐसा देखते हैं, वक्त को थोड़ा कम कर लेंगे, बता दिया जाएगा उसी हिसाब से क्या करना, ठीक है।